सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवछायाडं नमो लोई सब्बसाहूडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनं चैनं जयतु शासनं चैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये णमिदूणवड्डमाणं परमप्पाणं चिणं तिसुद्धेन भोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य देव विरचित यह रयणसार नामक ग्रंथ, और इस पर हम सभी हमारे मुनिराजों का जीवन कितना दिव्य भव्य होता है इस पर चर्चा कर रहे हैं। 106 नंबर की गाथा पर आचार्य देव ये स्थापना कर रहे हैं, जो मुनिराजों के यथाजात सहजोत्पन्न दिगंबर रूप को देखकर मान से, मत्सर से, बैर से, क्रोध से, अज्ञान से, अविवेक से परिहास करता है, उनकी भक्ति नहीं करता, उनके समक्ष विनयवंत नहीं होता, वह श्वान समान है। वह हीन पांच इंद्रिय के विषयों की प्रीति वाला होने से सुख के सच्चे रास्ते से अत्यंत विमुख है। तो ये वाली बात गाथा पर 106 पर आचार्य देव ने स्थापना करी थी कि दिगंबर मुद्रा जो यथाजात है, पूर्ण विशुद्ध है, पवित्र है, वह सर्वत्र सभी के लिए वंदनीय है। सो अब वह दिगंबर मुद्रा में आहार चर्या का क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा हमने शुरू करी थी। हम एक बार पुनः 107 और 108 नंबर की गाथाओं का पाठ करके आज की चर्चा शुरू करेंगे। भुंजेदि जहालाहम लहेदि जैनान संजम निमित्तम झाणज्जयन निमित्तम अणयारो मुखमग्रदो उदरज्ञ समण मख मक्खन गोयार सब पूरण भमरम णाऊण तप यारे ऋच्छेवम भुंज दे भिक्खु। आचार्य देव क्या बोल रहे हैं 107 नंबर की गाथा में? वे बता रहे हैं कि मुनिराज किस हेतु से आहार को ग्रहण करते हैं। साधु यहाँ जहां लाहम यथालाभ जो प्राप्त हो जावे, बिना किसी मीन में के जो प्राप्त हो जावे, भुंजदी उसका भोजन करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसका आहार करते हैं। किस लिए? प्राण संयम निमित्तम, कि ज्ञान और संयम की अभिवृद्धि के लिए, उनका निरंतर वर्धमान बने रहने के लिए, कि उनका ज्ञान और संयम का रथ ये उत्तरोत्तर वृद्धिमान रहे। और झाण जयन निमित्तम, ध्यान और अध्ययन के निमित्त से लहेदी ग्रहण करते हैं, अणयारो ऐसे अनगार, ऐसे साधु, मोक्ष मग्ग रदो मोक्ष मार्ग में रत हैं। वे साधु, वे मुनिराज जो यथालाभ प्राप्त हो जाए, बिना दीन भाव के, बिना अपने को छोटा देखे, बिना याचक बने भोजन करते हैं। किस लिए? उदर पूर्ति के लिए नहीं, रसना इंद्रियों के लाभ के लिए नहीं, उस विषय लाभ के लिए नहीं, शारीरिक लाभ के लिए भी नहीं, अपितु ज्ञान और संयम की वृद्धि के लिए और ध्यान और अध्ययन के निमित्त से वे साधु जो यथा लाभ प्राप्त हो जाए उसे ग्रहण करते हैं। ये साधु, ऐसे साधु मोक्ष मार्ग में रत हैं। और इसके विषय में हमने श्री राजवार्तिक ग्रंथ से भिक्षा और भिक्षा शुद्धि
इसका मूल आगम में नाम पिंड और पिंड शुद्धि भी कहा जाता है। उसकी चर्चा करी थी कि मुनिराजों की जो भिक्षा शुद्धि है उसके तुला क्या होगी, हम उसको कैसे देखेंगे कि वह दीन वृत्ति से रहित होगी। और प्रासुक आहार ढूंढना ही जिसका मुख्य लक्ष्य होगा, मतलब षट काय के जीवों की हिंसा से रहित जो आहार शरीर के योग्य, मुनिचर्या के योग्य होगा, उसका ही जहां पर शोधन किया जाएगा। और जो आगम विधि से प्राप्त की जाएगी और निर्दोष भोजन वह रहेगा जो प्राप्त होगा और जिससे प्राण यात्रा चलाई जाएगी, वह निर्दोष भोजन प्रासुक आहार को प्राप्त करने वाली भिक्षा शुद्धि की पूरी प्रक्रिया है। और हमने ये वाली बात भी पढ़ी थी, जैसे साधु जनों की सेवा से गुण संपत्ति मिलती है, जैसे लोक में हर जगह सर्वत्र सत्संगति का महात्म्य प्रसिद्ध है, तो ऊंचे गुणों वाले साधु जनों की संपत्ति सेवा से गुण हमारे भी अभिवृद्धि को प्राप्त होते हैं। उसी तरह भिक्षा शुद्धि से, पिंड शुद्धि से, आहार की शुद्धता से मुनिराज को, श्रमण को, साधु को, भिक्षु को चारित्र की संपत्ति प्राप्त होती है। क्योंकि यह मनुष्य देह इकलौती चार गतियों में ऐसी देह है जहां पर सकल चारित्र को प्रकट करके उसका जीवन जिया जा सकता है और फिर सकल कर्मों की आहुति देकर सिद्धत्व प्रकट किया जा सकता है। सो उस चारित्र की संपत्ति को उत्पन्न करने में किसका बहुत बड़ा योगदान है कि भिक्षा शुद्धि का, पिंड शुद्धि का, आहार शुद्धि का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आहार के भरोसे ये शरीर रहेगा, ये शरीर चलेगा आहार के भरोसे, और जिनको ये आहार की प्राप्ति से शरीर का चलना होगा, वे इस शरीर के आधार से चारित्र की संपत्ति को विस्तार से भोग सकते हैं। दीर्घ काल तक सारे कर्मों की आहुति इस चारित्र संपत्ति के यज्ञ में वे दे सकते हैं। इस कारण साधु जनों की सेवा से गुण संपत्ति, सो पिंड शुद्धि से चारित्र संपत्ति ये प्राप्त होती है। और हमने ये भी देखा था कि लाभ और अलाभ, सरस और विरस में समान संतोष होने से भिक्षा कही जाती है। इसका भिक्षा होना ये अर्थ नहीं कि वह दीन याचना बुद्धि से ली जावे, नहीं, ये भिक्षा इसलिए कही जा रही है क्योंकि इसमें कोई भी मीन मेक नहीं किया जा रहा, इसमें कुछ जोड़ जबरदस्ती नहीं की जा रही। जो प्राप्त हो जाए, जैसा प्राप्त हो जाए, उस पर ही संतोष है। ना यह स्वादिष्ट है कि बेरस है, इसका विचार है, ना हमारे मन की है कि बेमन की है, इसका विचार किया जाए। अधिक है कि कम है, प्रीति से दी गई है अथवा ये जबरदस्ती दिला दी गई है, इत्यादि प्रकार की कोई वृत्तियां, मनोवृत्तियां उन मुनिराज के हृदय मस्तिष्क में नहीं होती। इस प्रकार वह लाभ अलाभ सरस विरस में समान संतोष साम्य भाव होने से भिक्षा कही जाती है। इस पर हमने एक लोकोक्ति भी देखी थी कि दान की गैया के दांत नहीं गिने जाते, मतलब जो वस्तु दान में प्राप्त होती हो उसके मीन मेक नहीं निकाले जाते। सो महामुनि राज तो इसको अपने स्वार्थवश प्रसन्नता से तो लेते नहीं है, याचना परिशय को जीतते हुए ही आहार को वे ग्रहण करते हैं। तो इस कारण यह भिक्षा कही जाती है, ना कि उनके दीन होने से, हीन होने से, उनके याचक बनने से इसका नाम भिक्षा यथार्थ नहीं होता। और फिर हमने मुनि की आहारचर्या में जो वैशिष्ट्य श्री मूलाचार्य जी ग्रंथ में दिया गया है उसका भी पठन पाठन कुछ किया था। हमने पढ़ा था, मन वचन काय से गुणित कृत कार्य तन्मोदना रूप, ये 9 कोटि हुए। मन वचन काय इंटू कृत कार्य तन्मोदना, 3 इंटू 3 9। इस 9 कोटि से शुद्ध जो किया जाए, 10 दोषों से रहित हो, 14 मल दोषों से विशुद्ध कर लिया गया हो, परग्रह में पर के द्वारा दिया गया आहार यह पानी पात्र में हमारे मुनिराज ग्रहण करते हैं। किसी कांसे के, पीतल के, स्टील के, लोहे के, सोने के, चांदी के इन बर्तनों में, पात्रों में ग्रहण नहीं करते, पानी पात्र में ग्रहण करते हैं।
आहार आदि को प्राप्त हो जाने पर वे संतुष्ट नहीं होते, अर्थात जीवेंद्रिय के वश में होकर आज मुझे आहार मिल गया इस प्रकार से अपने मन में हर्षित नहीं होते, और आहार के नहीं मिलने पर खेद खिन्न भी नहीं होते, अर्थात मुझे आज आहार आदि नहीं मिला ऐसा दीन मन नहीं करते। दुख के आ जाने पर अथवा सुख के उत्पन्न होने पर वे आकुल चित्त न होते हुए संभाव को धारण करते हैं। ऐसी सिंह वृत्ति हमारे मुनिराजों की होती है। वे खेद नहीं मनाते कि अरे इतने दिवसों तक मुझे आहार की प्राप्ति नहीं हुई। और इस पर हमने हमारे युग के आदि में हुए आदि मुनिराज ऋषभ देव की आहारचर्या पर बहुत चर्चा करी थी कि कैसे 6 महीने तक तो उन्होंने उपवास ही किया, तत्पश्चात प्रतिदिन निकलते थे, आहार की विधि नहीं मिलती थी, खेद खिन्न नहीं होते थे और ना ही याचना करते थे, किसी को बता देते थे कि तुम ऐसा आहार दो, ऐसे चौका लगाओ, ऐसे हमारा पड़गाहन करो। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, यथा लाभ जैसा उनको उदयानुगत मिलता गया, जैसा उनको उदय में चलना हुआ, अत्यंत साम्य भाव से उन्होंने उस कर्म के उदय के साथ न्याय किया, भेद ज्ञान किया, उसका आदर किया कि होने योग्य भवितव्य में जो था वह हुआ है और वह ही हुआ करता है। भोजन के लिए किसी की स्तुति नहीं करते और कुछ भी याचना नहीं करते। तीर्थंकर ऋषभ देव ने युग के आदि के मुनिराज होने पर भी इस राग को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी कि हम पहले मुनिराज हैं, हम तो बता दें श्रावकों को कि तुम्हें कैसे आहार देना चाहिए। उन्होंने 6 प्रकार की विशिष्ट कलाएं तो बताई, उन्होंने बहुत सारा विस्तृत अक्षर और अंक ज्ञान का भंडार जगत के जीवों को दान में दिया। जीवन में गृहस्थी कैसे चलाना, व्यापार कैसे करना, कृषि कैसे करना, ये सारी कलाओं में कैसे प्रवर्तना, ये सब तो उन्होंने बताया। लेकिन उनको यह मंजूर नहीं था कि वे स्वयं मुनिराज बनकर अपने भक्तों, अपने श्रद्धावंत जो उनके पर श्रद्धा रखते हैं, ऐसे अपने मानने वालों को वे बोलें कि तुम मेरा चौका लगाओ, तुम मुझे आहार कराओ। क्योंकि मुनिराजों की दीन वृत्ति नहीं होती, वे दीन वृत्ति से रहित होते हैं, ये पहला कंडीशन है, उनकी सिंह वृत्ति होती है। सो भोजन के लिए किसी की स्तुति नहीं करते और कुछ भी याचना नहीं करते। इस बहाने भी नहीं करते कि भोजन ऐसे दिया जाता है, वो तो आचार ग्रंथों में लिख दिया गया है, अथवा ये वाली बात तो कालक्रम में पता पड़ ही जाएगी। जो मोक्ष मार्ग चलना है तो मुनिराज होंगे, मुनिराज होंगे तो उनकी स्थिति बनाए रखने के लिए भोजन होगा, भोजन होगा तो उस भोजन को बनाने वाले होंगे, भोजन को बनाने और कराने वाले हैं तो एकदम स्पष्ट है कि उनको उसकी क्रिया का ज्ञान भी होगा ही। सो कालक्रम में, नाना प्रकार के कालक्रमों में सभी जीव अपने अपने काल में योग्य मोक्ष मार्ग में रत मुनीश्वरों को आहार कैसे कराया जाता है इसका ज्ञान कर ही लेते हैं। सुबह मुनिराज स्वयं नहीं बताते। हाँ, जब आचार्यों की आचार संहिता लिखने का प्रकरण हो तो वे आचार ग्रंथों में इन सारी सूचनाओं को लिख जरूर जाते हैं, लेकिन बोलते नहीं कि तुम ऐसे चौका लगाया करो। सो वे मुनि बिना बोले मौन व्रत पूर्वक भिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी कि आहार ग्रहण करते हैं। दे दो, इस प्रकार से दीनता से कलुषित वचन नहीं बोलना चाहते हैं। आहार के न मिलने पर वापस आ जाते हैं, किंतु वे धीर मौन का भंग नहीं करते। उनके मौन का कभी भी परित्याग इस पूरी प्रक्रिया में नहीं होता। वे भोजन पकाना या पकवाना भी नहीं करते हैं और ना कराते हैं। वे पकाने के आरंभ से निवृत्त हो चुके हैं, भिक्षा मात्र से ही संतुष्ट रहते हैं। इस पर भी उद्दिष्ट भोजन की पर्याप्त चर्चा हम सभी ने करी थी। अशन अथवा पान, खाद्य या भोज्य, लेह या पेय, इन पदार्थों को देखकर शोध कर पात्र में शुद्ध आहार को ग्रहण करते हैं कि जो बनाने वाला है वह पूरी सावधानी से बनाएगा, उत्पादन के दोषों को टालता हुआ। फिर जो उनको देने वाला है कर पानी पात्र में, वह शोध कर देगा। उसके बाद भी
ये इतनी अविरति को लिए हुए हैं, इतनी विरति को लिए हुए हैं, इतनी जागृति को लिए हुए हैं और इतने अप्रमत्त हैं, सावधान हैं कि अब अपनी अंजलि में आए हुए भोजन को भी देखकर, शोध कर पात्र में शुद्ध आहार को ग्रहण करते हैं। ऐसा मुनि की भिक्षा में वैशिष्ट्य का मूलाचार ग्रंथ से हम सभी ने इस पर भी चर्चा करी थी। अब जिस विषय पर हम आ रहे हैं वो है 108 नंबर की गाथा, और इसमें 5 प्रकार की मुनिचर्याएं हैं, जो विधियां हैं आहार चर्या की, उनकी चर्चा आचार्य कुंद देव ने 108 नंबर की गाथा में करी है। क्या है वह? उदरज्ञीय समण यानी उदराग्नि शमन, मक्ख मक्खण अक्षम रक्षण, गोयार गोचरी, संभ पूरण श्रभ्र पूरण, भमरम भ्रामरी। तप प्यारे मुनिचर्या के इन भेदों को राउण जानकर भिक्षु भिक्षु साधु निश्चेवम नित्य ही भुंजदे आहार ग्रहण करता है। क्या करते हैं वे मुनिराज? मोक्ष मार्ग में रत साधु वे 5 प्रकार की इन चर्या के भेदों को जानकर इनमें सावधान होकर आहार को ग्रहण करते हैं। क्या है ये 5 प्रकार की वृत्तियां? सो आहार ग्रहण की 5 वृत्तियां। उदराग्नि शमन, जितने आहार से उदर की अग्नि शांत हो जाए उतना ही आहार लेना, इसको बोलते हैं उदराग्नि शमन। और इस उदराग्नि शमन में जो इसका विस्तार है वह विस्तार अपन थोड़ा सा राजवार्तिक ग्रंथ के आधार पर भी पढ़ते हैं। हाँ, जैसे भंडार में आग लग जाने पर शुचि या अशुचि कैसे भी पानी से उसे बुझा दिया जाता है, उसी तरह यति भी उदराग्नि का प्रशमन करता है, अतः इसे उदराग्नि प्रशमन कहते हैं। क्या किया जाता है? क्या किया जाता है कि भाई आग लग गई तो अब क्या करना है कि उद्देश्य क्या है? आग को बुझाने का उद्देश्य है कि आग जैसे बने तैसे नष्ट हो जाए। अच्छा, तो कितनी बाल्टियां इसमें डालनी चाहिए? 10 बाल्टी पानी डालें, 15 बाल्टी पानी डालें? क्या किया जाए इस आग को बुझाने के लिए कि अरे उतना जितने में आग बुझ जाए। यदि 2 में भी बुझ गई तो फिर क्या क्या बुरी बात है, काम तो बन गया। और ऐसे ही कैसा पानी डाला जाए इस पर भी अब विचार नहीं होता, क्योंकि हड़बड़ाहट इतनी है कि आग लगी है, इससे क्षति विशेष हो सकती है, तो जल सामान्य को जहां से मिले जैसा मिले डाल दिया जाता है। ऐसे ही बिना इस बात का विचार किए कि क्या किस जाति का किस प्रकार का आहार दिया जा रहा है, और ना इसका विचार किए कि कितना प्रमाण, मुनिराज इतना करें कि पेट में एक क्षुधाग्नि प्रज्वलित हुई है, उदराग्नि प्रज्वलित हुई है, जितने भोजन में ये आग शांत हो जाए और जैसे भी भोजन में जो प्रासुक हो, शुद्ध हो, लेकिन स्वाद रसादि का जिसमें विचार ना हो, ऐसे भोजन से वे उदराग्नि शमन करते हैं। प्रारंभिक भूमिका में सबसे पहले मुनिराज की क्या चर्या है, पहला उद्देश्य क्या है? ये जो पेट में आग लगी हुई है, जिस प्रकार भंडार में आग लग जाती है, सो उस आग को बुझाने का हमको कार्य करना है। तत्पश्चात जो दूसरे प्रकार का भेद है वह है अक्षम रक्षण। इसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। अक्षम रक्षण किसे कहते हैं? जैसे कोई वणिक रत्न आदि से लदी हुई गाड़ी में किसी भी तेल का लेपन करके ऊंगन देकर उसे अपने इष्ट स्थान पर ले जाता है, उसी तरह मुनि भी गुण रत्न से भरी हुई शरीर रूपी गाड़ी को निर्दोष भिक्षा देकर उसे समाधि नगर तक पहुंचा देता है, अतः इसे अक्षम रक्षण कहते हैं। क्या अर्थ है अक्षम रक्षण का? जैसे गाड़ी को चलाने के लिए उसकी धुरी पर तेल लगाया जाता है ना, उसी प्रकार शरीर को मात्र इस योग्य बना देना कि वह चलता रहे, ये गाड़ी चलती चलती अपने गंतव्य तक हमको पहुंचा दे।
तो उसी प्रकार इस शरीर को मोक्ष मार्ग में चलाने के लिए आहार लेना। सो आचार्य अकलंक देव ने क्या भाषा का प्रयोग किया कि उसी तरह मुनि भी गुण रत्न से भरी हुई शरीर रूप गाड़ी, उसको निर्दोष भिक्षा देकर उसे समाधि नगर तक पहुंचा देते हैं। वे कैसा आहार इस शरीर को कराते हैं कि पहले तो जितने में आग बुझ जाए उदराग्नि शमन चर्या को लेकर, उस पर भी इतना पर्याप्त कि शरीर की यह गाड़ी इतनी चलती रहे कि हमें समाधि नगर तक जाना है, समाधि मरण की उस पावन पुनीत बेला तक पहुंचना है। ये शरीर हमको वहां तक आराम से सुरक्षित पहुंचा देवे, सो वे तब वहां पर उस विचार से उतना आहार लेते हैं। ये दूसरी विधि हुई अक्षम रक्षण विधि। सो ये सब एक साथ ही चलेंगी, हम इसका विचार कर रहे हैं कि क्या क्या विचार आहारचर्या में मुनिराज करते हैं। सबसे पहले आहार कितना क्या कि भैया आग लगी है, बुझाना है, जितने कम से कम पानी में बुझ जाए अच्छा है, और उसमें भी विचार नहीं करना किस चीज से बुझ रही है, तरल पदार्थ है और बुझाने के काम आ जाता है, सो बढ़िया है। अक्षम रक्षण में शरीर की स्थिति बनी रहे, कब तक कि हम कैसे भी सुरक्षित समाधि नगर तक पहुंच जाएं। ऐसी इस कारण इस विधि से जैसे गाड़ी के चक्के में ऑयल डाला जाता है, तेल डाला जाता है कि वह एकदम सुचारू रूप से चलती रहे, इसी प्रकार शरीर रूपी यंत्र में भी तेल डालते हैं, अक्षम रक्षण करते हैं कि यह इस शरीर को मोक्ष मार्ग में चलाने के लिए, समाधि नगर तक ले जाने के लिए उपयुक्त हो जाए। तीसरी प्रकार की गोचरी। गोचरी गाय वो जैसे चलती है और गोचरी के लिए जाती है, कैसी? देखिए, मैं पहले आचार्य अकलंक देव के शब्दों को सुनता हूं कि क्या आचार्य अकलंक देव बोल रहे हैं राजवार्तिक में। जैसे गाय गहनों से सजी हुई सुंदर युवती के द्वारा लाई गई घास को खाते समय घास को ही देखती है, लाने वाली के अंग सौंदर्य आदि को नहीं देखती, अथवा अनेक जगह यथालाभ उपलब्ध होने वाले चारे के पूरे को ही खाती है, उसकी सजावट आदि को नहीं देखती। उसी तरह भिक्षु भी आहार दाता के मृदु ललित रूप, वेश और विलास आदि के देखने की उत्सुकता नहीं रखते, और आहार सूखा है या गीला, या कैसे चांदी आदि के बर्तनों में रखा है, या कैसे अन्य बर्तनों में उसकी योजना की गई है, आदि की ओर उनकी दृष्टि नहीं रहती। वे तो जैसा भी आहार प्राप्त होता है वैसा ग्रहण करते हैं। अतः भिक्षा को गौ की तरह चार, गोचार या गवेषणा कहते हैं। तात्पर्य क्या कि जैसे गाय की दृष्टि चारे पर रहती है, चारा डालने वाले की सुंदरता उसके आभूषण पर नहीं, इसी प्रकार मुनि की दृष्टि आहार पर रहती है, देने वाले की गरीबी पर, अमीरी पर, समृद्धता पर, वैभव पर, श्रृंगार पर, रूप पर, यौवन पर नहीं रहती। उनको गाय को क्या लेना है, आपके घर से कौन सा आभूषण गाय के लिए कार्यकारी है? हम गाय को बढ़िया सी एक अंगूठी दे दें, एक चेन पहना दें, गाय का उससे क्या लाभ है कि हमारे घर में भोजन के सिवाय कुछ अन्य है ही नहीं जो गाय के काम का हो। ऐसे ही उन ज्ञान ध्यान तपोरक्त साधुओं के निर्ग्रंथ जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे घर में जो आकर्षक हो उनके लिए। उनके लिए तो एक उदराग्नि शमन, अक्षम रक्षण की रीति से, मात्र आहार से इस शरीर को चलाने का ही एक प्रयोजन है। सो मुनिराज जब आहार के लिए आते हैं तो ये नहीं देखते कि कितने सुंदर पुरुषों ने आहार दिया, अथवा कितने आभूषणों से सजी हुई युवतियों ने आहार दिया, अथवा किस प्रकार से सुंदरता से सजाकर आहार लाया गया, अथवा कितना बड़ा महल था या कितना छोटी कुटिया थी। इस प्रकार का कोई विचार वे नहीं करते, वे आहार पर दृष्टि रखते हैं, इसे गोचरी कहते हैं। ये तीन प्रकार हो गए। चौथा प्रकार श्रभ्र पूरण, ये भी बड़ा अटपटा प्रकार है। श्रभ्र पूरण के लिए आचार्य भट्ट अकलंक देव क्या कहते हैं,
जिस किसी भी प्रकार से खाली गड्ढे को भरने की तरह मुनि स्वादु या अस्वादु अन्न के द्वारा पेट रूपी गड्ढे को भर देते हैं, अतः इसे स्वभ्र पूरण भी कहते हैं। श्रभ्र मतलब गड्ढा। उस गड्ढे को यदि भरना है तो फिर चाहे सरस आहार हो या नीरस, भैया हमको तो गड्ढे को भरना है। अब जैसा भी आहार मिले, मुनिराज मात्र जैसे उदराग्नि शमन के लिए कार्य कर रहे थे, ऐसे ही इस गड्ढे को भरने के लिए आहार लेते हैं। कुल मिलाने की बात यह है, उनको रसना इंद्रिय के विषयों पर विजय प्राप्त है। रसना इंद्रिय के वे जयी हैं, उसको जीतने वाले जितेंद्रिय हैं। वे जितेंद्रिय मुनिराज ऐसी कर्म की बनाई हुई गुत्थियों के आड़े नहीं आते कि उनको रसना इंद्रिय के रस की लोलुपता हृदय में जाग उठे। सो ये श्रभ्र पूरण नाम की चर्या का विधान है। और अंतिम भ्रामरी, भ्रामरी चर्या के लिए क्या बोलते हैं आचार्य कलंक देव? दाताओं को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना कुशलता से मुनि भ्रमर की तरह आहार ले लेते हैं, अतः इसे भ्रमराहार या भ्रामरी वृत्ति कहते हैं। इसका बहुत सुंदर रूप और अन्य ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। क्या भ्रामरी वृत्ति से क्या अर्थ है? भ्रामरी वृत्ति से अर्थ है, देखिए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। जैसे भ्रमर बिना म्लान किए ही द्रुम पुष्पों में यह निश्चित किए बिना कि मैं अमुक पुष्प का ही पान करूंगा, वह किसी भी द्रुम पुष्प से थोड़ा रस पीकर अपने को तृप्त कर लेता है, वैसे ही श्रमण भोजन वृत्ति में यह नियत नहीं करता कि मैं अमुक वस्तु का आहार ग्रहण करूंगा। अतः आहार दाता पर भार रूप बाधा पहुंचाए बिना कुशलता से भ्रमर की तरह निर्दोष आहार ग्रहण करना ही भ्रामरी वृत्ति है। भौरे के बारे में दो बातें प्रसिद्ध हैं। एक तो वह उस पूरी बगिया में कहीं पर भी पक्षपात नहीं करता, उसको जहां पर योग्य रस दिखे वहां पहुंच जाता है। अब जब पहुंच गया उस पुष्प दल के पास, तब अब आप उस भ्रामरी वृत्ति को देखिए, भ्रमर कितना सदैव है। कैसा सदैव है कि अब वह उस पुष्प के ऊपर ऐसे बैठता है कि पुष्प को पता ही ना पड़े, और उससे उसका रस इस रीति से लेता है जैसे पुष्प से कुछ लिया ही ना गया हो। और भ्रमर यदि पुष्प से उसका पराग लेना बंद कर दें तो पुष्प खिलना बंद हो जावे। अतः भ्रमरों का पुष्पों से पराग लेना ये एक बहुत अच्छी प्राकृतिक प्रक्रिया है। सो ये कहा जाता है प्रकृति विज्ञान में कि भ्रमर लेता तो है पुष्पों से उनका पराग, लेकिन वह देकर जाता है पुष्पों को उनका जीवन। उसका लेना देना लगता है, उसने कुछ लिया नहीं, दिया ही। फूल और खिल जाते हैं और उनकी सुंदरता पल्लवित होती है। ऐसे ही लगता तो है कि मुनिराज आहार लेने आए हैं, लेकिन हम देखें तो जब मुनिराज आहार लेकर चले जाते हैं तब वह गृहस्थ का घर कैसे साक्षात एक कल्प वृक्ष बन जाता है। कैसे उसको लगता है कि उसने दिया तो कुछ नहीं, पाने योग्य सब कुछ पा लिया। सो मुनिराज दिखते तो हैं लेते हुए, लेकिन जैसे भ्रमर इतनी सदैवता से बिना कष्ट पहुंचाए उस पुष्प से पराग भी ले लेता है, और लेता ही नहीं वरन जितना लेता है उससे कहीं ज्यादा देकर जाता है। ऐसे ही वे मुनिराज भ्रमर की तरह ही बिना गृहस्थ श्रावक पर बोझ बने, बिना उसे कष्ट दिए आहार लेते हैं, लेकिन लेते तो क्या है, उस गृहस्थ को ही समृद्ध करके चले जाते हैं। हम सभी ने प्रथमा नियोग के कथानकों में बहुत गीत सुने हैं उन त्रियंचों के, जिन्होंने मात्र मुनिराजों को आहार दान देने की अनुमोदना करी और वे भविष्य में महामुनिराज का रूप धारण कर सिद्धत्व को प्राप्त हुए भगवान बन गए। सो जिस आहार दान का दर्शन ही इतना कल्याणकारी है, जिसके चौके में साक्षात सिद्धों के लघुनंदन आ जावे और उनका आहार दान बिना किसी विघ्न के अंतराय के हो जावे,
उनकी समृद्धि की, उनके अहोभाग की महिमा हम कहाँ जान पाएंगे, हमारी कल्पना के बाहर की बात है। सो ये भ्रामरी वृत्ति है। और भी इसमें लिखा हुआ है, ये बहुत सुंदर एक गजब की अनमोल कृति है, आदरणीय डॉक्टर श्री योगेश चंद्र जी जैन अलीगंज द्वारा लिखी गई है, जैन श्रमण स्वरूप एवं समीक्षा। यदि आपको संक्षेप में हमारे मुनिराजों का, वीतराग निर्ग्रंथ मुनिराजों का दिव्य विराट जीवन कैसा होता है, यदि यह जानने की ललक हो तो आप संक्षेप में, बहुत छोटा सा यह शोध प्रबंध है और इसमें एक एक शब्द ये छोटे छोटे फुटनोट से मूल गाथाओं से, मूलाचार इत्यादि ग्रंथों की, आचार्य शास्त्रों की गाथाओं का ही मानो हम हिंदी में गद्यानुवाद किया गया है। देखिए इसके आगे क्या बात कही, यथार्थतः भ्रमर अवधजीवी होता है, वह अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी प्रकार का समारंभ, उपमर्दन या हनन नहीं करता, वो कभी किसी भी रीति से कष्ट नहीं देता अपने हस्तगत आए पुष्प को। एक प्रश्न आया है कि किन परिस्थितियों में कोई सम्यक्त्व और मोक्ष को प्रकट कर सकता है, आहार देकर ही, क्योंकि मात्र आहार देना मुनिराज को वह तो हमको देव गति में पहुंचा सकता है, मुनि अवस्था में फिर कैसे लेके जाएगा। मोटा मोटा प्रश्न ये है कि हम किन परिस्थितियों में चर्चा कर रहे हैं कि आहार के निमित्त से कोई सम्यक्त्व और यहाँ तक कि मोक्ष को भी प्राप्त कर ले। इसका उत्तर सामान्यतया ये है कि हम सभी प्रशस्त राग को जानते हैं, पुण्योदयों के भी कई प्रकार हैं, उसमें जो पुण्याश्रव की चर्चा है, उसमें जो सर्वोत्कृष्ट रीति का पुण्याश्रव है वह आचार्य कुंद देव ने पंचास्तिकाय संग्रह में भी और प्रवचनसार ग्रंथ में भी लिखा, धर्मानुराग अथवा प्रशस्त राग। क्या होता है धर्मानुराग या प्रशस्त राग? कि प्रशस्त पदार्थों के प्रति का अनुराग। कौन है प्रशस्त पदार्थ के? 5 हैं। कौन है ये 5? पंच परमेष्ठी। सो पंच परमेष्ठी में क्या क्या आ गया? देव आ गए अरिहंत सिद्ध, गुरु आ गए आचार्य उपाध्याय साधु, और धर्म आ गया जिस पर आचार्य उपाध्याय साधु चलते हैं और जिसको बोलते हैं हमारे अरिहंत देव। सो अरिहंत देव की दिव्य ध्वनि आगम, जिसका पालन करते हैं आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, ये हो गया धर्म। सो देव, गुरु और धर्म ये प्रशस्ततम पदार्थ हैं। इनसे उत्कृष्ट और कोई दूसरा पदार्थ इस जगत में है नहीं। ये हमारे शुद्धात्मा के प्रतिच्छंद के रूप में ही विद्यमान है। ये आत्मा की ही नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं। इन देव गुरु धर्म के प्रति का जो अनुराग है वह फर्स्ट क्लास का, उत्कृष्ट जाति का, एकदम क्या बोलेंगे हम इसको, विशिष्टतम जो पुण्य बनता है वो सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति में, उनके प्रति अनुराग में, वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक क्रियान्वित कि पूजा में, दान में, भक्ति में, स्तवन में, अथवा उनके गुणों के विचार में, उनके वचनों के विचार में, स्वाध्याय में, नाना प्रकार से तत्व विचार की गहरी गहराइयों में उतरने से ये पुण्य बंधा करता है। सो कोई जीव जंगल में, भले ही वह त्रियंश गति का जीव हो, यदि वह मुनिराज के आहार को देखकर उसकी अनुमोदना करता है, किसकी? आहार की नहीं, मुनिराज के मोक्ष मार्ग की, मुनिराज के दिव्य स्वरूप की, उनकी वीतरागता की, उनकी निस्पृहता, निर्ममता की वह जब प्रसन्नता करता है तो साक्षात प्रशस्त क्रियाओं में, प्रशस्त वस्तु स्वरूप में, प्रशस्त मुनि रूपी महापदार्थ में अनुराग किया होने से वह ऐसे पुण्य को बांधता है कि उसको भविष्य में ये मुनिराजों का दर्शन, सद्धर्म की वार्ता सुलभ हो जाती है और मिलने लगती है। जब ऐसा होता है तो अब अभी तो भाग्य से लॉटरी लग गई कि जंगल में बैठे थे वे 4 पूर्व जन्म के ही मित्र जीव और उन्होंने सामने देखा आहार मुनिराज का। उस गिद्ध पक्षी ने, जटायु ने देखा सीता और राम को राम द्वारा मुनिराज को आहार देते हुए, सो उनको पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। सो ये वाली बात तो अलग है। बात क्या विचार की है कि कोई जीव उसको देखे
और उसका अनुराग रूप, अभी लॉटरी लगी ना, मिल गए, जंगल में मुनिराज का आहार देखने मिला। सो ये तो भवितव्य का कमाल था, ये तो उस समय की तात्कालिक जादूगरी थी, चमत्कार था। लेकिन उसको देखकर इसने जो अनुराग रूप परिणाम किया, उससे इसके तत्संबंधी पुण्य बंधा। उस पुण्य से अब ऐसे ही मुनिराज, ऐसे ही देव, ऐसे ही धर्म आदि संयोग इसको बारंबार मिलते हैं। अब क्या करे, यदि उनके पुनर्मिलन में वो वहां पर बुद्धि लगाए और अपनी बुद्धि से इस धर्म के स्वरूप को समझे, भेद ज्ञान करे, यथार्थ पुरुषार्थ करे, तो फिर वह मुनि दशा को धारण कर मोक्ष को पाएगा। सो मोक्ष को पाया तो समझकर, भेद ज्ञान कर कर, पुरुषार्थ करके, फिर ये क्यों कहा कि आहार के कारण मोक्ष चला गया? कि भैया उसको ये जो समझ आई, इस समझने का जो पूरा वातावरण बना, वो वातावरण कैसे बना कि उसने पूर्व में मोक्ष मार्ग की अनुमोदना करी थी, उसने प्रशस्त पदार्थों के प्रति अत्यंत धर्मानुराग किया था। इसके लिए हम सभी को ये चाहिए, हमारी देव शास्त्र गुरु धर्म के प्रति अतिशय प्रीति रहे। हम ये वाली वार्ता तो खूब करें कि हाँ, हमको राग रहित वीतरागी होना है, लेकिन ये वाली वार्ता कहीं हमको हमारे वीतरागी धर्म के प्रति ही विरागी ना बना दे। हम वीतरागता की उस उत्कृष्ट चर्चा पर ऐसे भूमि ना बनकर खड़े हो जाएं आकाश में कि हमको लगे नहीं नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति का जो राग है ना, वह राग भी हेय है। कि बात तो बिल्कुल ऐसी ही है, वह हेय ही है, लेकिन धर्मात्माओं के जीवन में सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति का अनुराग आए बिना रहता नहीं। निचली भूमिका में, शुद्धोपयोग की भूमिका में तो उनको उसकी आवश्यकता पड़ती नहीं। तो हमारे लिए तो जब हम इस अपरिपक्व अवस्था में, इमेच्योर्ड स्टेट में है, तब हमारे लिए क्या है, हम मोक्ष मार्ग की जैसे बने तैसे अनुमोदना करें, भावना भाएं, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पद पर वह घड़ी कब आएगी, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, मैं अब बाह्यांतर निर्ग्रंथ कब बनूंगा, निर्ग्रंथता की मेरी भावना कब सफल होगी, मेरे मन की दुविधा कब जाएगी, मैं जंगलों में कब परिभ्रमण कर कर चैतन्य के आंगन में नृत्य करूंगा, ये कब होगा। इसके लिए ये सब उपचार से कथन है कि किन्हीं जीव ने आहार को देखा, उसके कारण वे मोक्ष चले गए। मोक्ष तो जितने भी आज तक गए हैं वे भेद ज्ञान पूर्वक गए हैं, जितने जाएंगे भेद ज्ञान से जाएंगे। लेकिन यहाँ पर योग्य उपचार और निमित्त की प्रशंसा के लिए वाली बात कह दी जाती है कि मोक्ष मार्ग का अनुराग भी मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ाया गया, एक अच्छा कदम है। सो ज्ञानी धर्मात्माओं को ऐसे धर्म के आयतनों के प्रति, उनकी एक एक चर्या के प्रति अनुराग होता ही है। सो हाँ, मात्र आहार देने से कोई मोक्ष पहुंच जाएगा ऐसा तो नहीं, लेकिन निर्ग्रंथ मुनिराजों के आहार की अनुमोदना, इसका फल भी अतिशय है। सो आहार देने का ही अवसर मिल जाए, उसकी बात ही निराली है और निरंतर ऐसा मन करता है। इस संबंध में हम सभी को भरतेश वैभव अवश्य पढ़ना चाहिए, उसका खासकर वह प्रकरण जब भरतेश चक्रवर्ती 6 खंडाधिपति, जब वे मुनिराजों के आहार के पड़गाहन के लिए अपने महल से बहुत आबाहर द्वार पर दीन बने खड़े रहते हैं सादे वेश में। हमको वो वृत्तांत पढ़ना चाहिए कि इतना भरत जैसा वैरागी व्यक्तित्व, वह भी मुनिराज मेरे आंगन में आकर मेरे जीवन को धन्य कब करेंगे, इस आस में वह बाहर खड़ा रहता था स्वयं भोजन के पूर्व। सो ये सब प्रकरण कि भाई हमारे जीवन में तब तक तो एकदम अकाल ही है जब तक हमारे जीवन में मुनिराजों के प्रति भक्ति, पंच परमेष्ठियों के प्रति सत्य निष्ठा यदि हमारे हृदय में नहीं है, हमारे घरों में मुनिराज का आगमन नहीं होता। इस कारण होगी हमारे घरों में बहुत सारी समृद्धि, हमको लगता होगा हमने बहुत सजा लिया है इस पूरे महल को, लेकिन जब तक मुनिराजों के चरण नहीं पड़े उन घरों की क्या शोभा है।
जब तक उसमें मोक्ष मार्ग के स्वयं वाद्य यंत्र नहीं बजे हैं, वो घरों में फिर कुछ रौनक रह नहीं जाती। तो हमारे तो हृदय में यह भावना अतिशय रहनी ही चाहिए कि धर्मात्मा मोक्ष मार्गी मुनिराज कभी तो मेरी कुटिया में आए, मैं भी उन चलते फिरते सिद्धों को आहार कराऊं। अब देखिए ये भ्रामरी वृत्ति का कितना सुंदर रेखांकन है। ये कैसा है? अवध जीवी है, बड़ा प्यारा जीव है भ्रमर। वह किसी का बुरा नहीं चाहता, वह बिल्कुल कृतघ्नि नहीं है। वह कितना कृतज्ञ है, उसको पता है कि मैं पुष्प से पराग लूंगा तो मेरा हित है, लेकिन मेरे हित के स्वार्थ में पुष्प का अहित नहीं होना चाहिए। इतनी सदैवता उसके अंदर, इतनी कृतज्ञता जागृति उसके अंदर है। वह अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी प्रकार का समारंभ, उपमर्दन, हनन नहीं करता। हम जैसा वह स्वार्थी नहीं है कि किसी पुष्प की सुंदरता अच्छी लगी तो तोड़कर अपने कानों में लगा लिया, किसी की गंध अच्छी लगी तो उसका मर्दन करके उसका रस ले लिया, किसी में लगा कि इसका स्वाद भी अच्छा होगा, तोड़कर उसका भक्षण कर गए। ये कार्य भ्रमर नहीं करता। और उसी तरह भ्रामरी वृत्ति वाले हमारे महामुनिराज श्रमण साधक, वे भी अवध जीवी हैं। किसी तरह पचन, पाचन और उपमर्दन नहीं करते। भ्रमर पुष्पों से स्वभाव सिद्ध रस ग्रहण करता है। उसी प्रकार श्रमण साधक गृहस्थ के घरों से जहां आहार जल आदि स्वाभाविक रूप से बनते हैं, वहीं प्रासुक आहार ग्रहण करता है, तथा जैसे मधुकर उतना ही रस ग्रहण करता है जितना उदर पूर्ति के लिए आवश्यक होता है, वैसे ही श्रमण जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक उतना ही आहार ग्रहण करते हैं जितना कि उन्हें आवश्यक हो। आवश्यकता से अधिक वे आहार नहीं लेते। इस प्रकार श्रमण को भ्रामरी वृत्ति से आहार ग्रहण की बात कहकर यह बताया गया है। अहिंसात्मक आराधना करने वाला श्रमण अपने शारीरिक स्थिति के लिए भी किंचित हिंसा ना करे, वह अल्प आहार ले, संयम और तपोमय जीवन व्यतीत करे। श्रमणों के परिणाम सुधार का ही निरंतर प्रयत्न होता है। जिस क्रिया में राग द्वेष ना हो, उसी क्रिया रूप वे प्रवर्तन करते हैं। इस प्रकार बहुत ही दिव्य हमारे महामुनिराजों का स्वरूप है। उनका जीवन बिल्कुल शुरुआत से दीक्षा काल से लेकर समाधि तक एक बहुत बड़ा स्वयं ही कल्याणमय आयोजन है, और हम सभी के लिए वही मोक्ष मार्ग में प्रवेश की एकमात्र सीढ़ी है। हम हमारे धन्य मुनिराजों के दिव्य जीवन का बारंबार विचार करें। हम देखें जब जिनके आहार में ही इतनी अतिशयता है, फिर आगे प्रकरण आएगा उनके विहार की कैसी शुद्धि होती है। आहार की, विहार की, शयन की, जागृति की, ग्रंथ लेखन की, उपदेश की, समाधि की, ये नाना प्रकार की जो श्रमण चर्याओं का वर्णन जिनागम में मिलता है, ये सच में हमको हमारे मुनिराजों के प्रति अभिभूत करने वाला है। हम सभी का जीवन हमारे मुनिराजों के दिव्य जीवन की आराधना में, उनके दर्शन की भावना में और उन रूप जैसा ही हो जावे, इस पुरुषार्थ में बीते। इसी मंगल भावना से आज 108 नंबर की गाथा की सामान्य चर्चा अपन पूरी करते हैं। अब कोई मुनिराज यदि इन 5 विधियों को ध्यान में रखकर आहार के लिए जाएं और आहार ना मिले, तब क्या होगा? तब 22 परिशहों में से 4 परिशहों की चर्चा आहार दान के संबंध में आती है। कल हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए चिन्मानी स्तुति। शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है जिनागम का। जो चाहू काज आत्म का, तो शरणा लो जिनागम का। जहाँ निज सत्व की चर्चा, जहाँ सब तत्व की बातें, जहाँ शिवलोक की कथनी, तहाँ डर है नहीं यम का। इसी से कर्म नसते हैं, इसी से भरम भजते हैं, इसी से ध्यान धरते हैं,
विरागी वन में आत्म का भला यह दाव पाया है, जिना गम हाथ आया है। अभागे दूर क्यों भागो, भला अवसर समागम का। शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है जिनागम का। जो चाहू काज आत्म का, तो शरणा लो जिनागम का। 9 मुख। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त बीतरागी निर्ग्रंथ महामुनि राजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।